जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस में जो 40 नंबर ड्राइवर पार्ट आ रहा है उसमें का टॉपिक नंबर 1 सड़क संकेत या चिन्ह। दोस्तों बिहार पुलिस में जो 40 नंबर ड्राइवर पार्ट आ रहा है इसमें हम 40 में से 40 नंबर ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमको फुल में फुल नंबर मिल सकता है। दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये संकेत हैं, इनका मतलब क्या होता है। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाना है दोस्तों, तो इन संकेत को जान लें। देखिए इस संकेत का मतलब होता है रुकिए और ठहरिए। इस संकेत का मतलब होता है बाएं मुड़ना जरूरी है। दोस्तों इस संकेत का मतलब है गिव अवे, रास्ता दीजिए। इस संकेत का मतलब है वन वे, एक तरफ रास्ता है। इस संकेत का मतलब है यू टर्न, मतलब इस संकेत से यू मोड़ निषेध है, इधर मुड़ना निषेध है, मतलब तुरंत मुड़ना निषेध है। चलिए इस संकेत को देख लेते हैं। इस संकेत का मतलब है पैदल यात्री पार पथ। इस संकेत का मतलब है पी पार्किंग, मतलब दाएं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। इस संकेत का मतलब है पुलिया सकरा है, आगे सकरा पुल है। अगर आपको यह संकेत कहीं दिखाई दे तो आप यह समझ जाइएगा कि आगे अस्पताल है। अगर ये वाला संकेत आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएं प्राथमिक चिकित्सा चौक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं जो आपको बहुत सारे जिंदगी में भी काम आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप बिहार पुलिस या कोई भी भर्ती में ही इसका काम है। अगर आप पूर्ण रूप से ड्राइवर हैं तो जिंदगी में इसका आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसका काम आएगा। इस संकेत का मतलब है आराम करना, जो पीछे निकला है। देखिए इस संकेत का मतलब है गति सीमा पर अंकुश समाप्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। इस संकेत का मतलब है आगे रास्ता सकरा है। चलिए दोस्तों ये देखते हैं इस संकेत का क्या मतलब है। अगर आप इसका उत्तर दीजिए। इस संकेत का मतलब है ओवरटेकिंग निषेध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। इस संकेत का क्या मतलब है क्रॉस रोड, चौराहा। अगर ऐसा संकेत दिखे तो आप चौराहा समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस संकेत का नो एंट्री, आगे जाना मना है। चलिए देखते हैं बाईं ओर सड़क है, साइड रोड लेफ्ट। अगर ऐसा संकेत आपको दिखाई दे तो आप समझिएगा कि हॉर्न बजाना जरूरी है। ऐसा संकेत आपको स्कूल या कहीं अस्पताल के सामने दिखाई देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं दाएं ओर मुड़े। इसका मतलब है नो पार्किंग, वाहन खड़ा करना मना है। ऐसा संकेत आपको अस्पताल के सामने जरूर दिखाई देता है। हॉर्न बजाना मना है क्योंकि अस्पताल के सामने हॉर्न नहीं बजाना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों ये वाला संकेत देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश वर्जित है। इस संकेत का मतलब क्या है रोड पे बैलगाड़ी निषेध है। जिस रोड से आप जा रहे हैं उस रोड पे बैलगाड़ी निषेध है। अगर ऐसा संकेत दिखाई दे तो आप समझ लीजिए पैदल यात्री निषेध है, उस पे पैदल यात्री नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत बिजी रास्ता होगा। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। इस संकेत का मतलब है बाएं मुड़ना वर्जित है। इस संकेत को आप स्पीड से समझेंगे क्योंकि 50 से लिमिट का स्पीड चलाना मना होगा। गति सीमा 50 किमी, अगर 50 से ऊपर आपकी स्पीड जाएगी तो आपका चालान अनिवार्य होगा। अब हम अगला चैप्टर में देखेंगे कि कितना चालान कैसे है। देखिए इस संकेत का मतलब है 2 मीटर। 2 मीटर इस संकेत में हम समझेंगे या देखेंगे। ऐसा संकेत हम लोगों को दिखाई देता है कभी कभी कि मतलब कोई पुल हो या कोई सकरा ब्रिज हो, उसमें 2 मीटर की गाड़ी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे ही ज़्यादा चौड़ी गाड़ी या नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वो सकरा पुल होता है, सकरा ब्रिज होता है। अब इस संकेत का मतलब क्या है आप 3-5 mm, मतलब इसमें क्या हो कि इससे ऊंचाई, जैसे किसी पुल पे ज़्यादा ऊंची, मतलब ज़्यादा ट्रक वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, छोटी गाड़ियों के लिए होता है जैसे। अब देखिए इस संकेत का क्या मतलब है वाहन खड़ा करना मना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या मतलब है।
इस संकेत को तो आप समझा दिए। हाँ, इस संकेत का क्या मतलब है? केवल आगे बढ़ें। इस संकेत का मतलब है आगे बढ़ें या बाएं मुड़ें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है बाएं ओर चलना अनिवार्य है। इस संकेत का मतलब है हेयर पिन मोड़, दाएं हाथ की ओर घुमाव। दोस्तों नेक्स्ट वाला देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। हाँ, इसका देखिए ये भी हेयर पिन मोड़ है, लेकिन ये बाएं साइड में है। बाएं हाथ की ओर घुमाव, हेयर पिन मोड़ इसको बोलते हैं। बाएं हाथ की ओर घुमाव होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसका। हाँ देखिए यू टर्न होता है। दाएं ओर हेयर पिन बेंड है, ये हेयर पिन बेंड है। वो हेयर पिन था, ये हेयर पिन बेंड है, मोड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये जिग जैग जैसा होता है। ये कहीं कहीं आपको दिखाई जैसे दाएं और उल्टा घुमाव मोड़, मतलब रास्ता कट के मुड़ता है, वहां पे ऐसा चिन्ह आपको दिखाई देगा। अब यही देखिए वही विपरीत साइड, बाएं और उल्टा घुमाव मोड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये आपको कब दिखाई देगा? जब आप सर्विस रोड से दाएं ओर सड़क है। इसका क्या मतलब है? सर्विस रोड से मेन सड़क पे जाएंगे, आगे मुख्य सड़क है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ये जब आप सर्विस रोड से जब समझाते हैं मेन रोड पे, तो ऐसा टी वाला आपको दिखाई देता है। हाँ, इसका देखते हैं गोल चौराहा, राउंड अबाउट। इसका मतलब है राउंड अबाउट, गोल चौराहे पे आपको ऐसा देखने को मिलता है संकेत। इसका डिप, ये खतरनाक गड्ढा, डिप बोलते हैं या गड्ढा बोलते हैं इसको। हाँ, ये वाई इंटरसेक्शनल लेफ्ट। इसका मतलब हिंदी में आप समझेंगे, इसका मतलब होता है वाई का। देखिए जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो तो इंग्लिश को भी समझ सकते हैं, उनको हिंदी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मुख्य रूप, जैसे आप जा रहे हैं मेन रोड से सर्विस रोड में कट रहे हैं, तो ऐसा संकेत आपको दिखाई देगा। वही उसका विपरीत साइड, ये दाएं ओर इंटरसेक्शन राइट मोड़, और वो बाएं ओर था। ये देखिए वाई इंटरसेक्शन, वाई इंटरसेक्शन जब आप सर्विस रोड, मतलब सर्विस नहीं मेन रोड से जा रहे हैं और वहां आपको दो सर्विस रोड दिखाई दें, तो आप समझ जाएं इसका मतलब है फिसलन भरा रास्ता। जैसे पानी खांच हो गया है, उस रास्ते पे फिसलन भरा रास्ता। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब है। बजरी गिट्टी पड़ी हुई है, मतलब रास्ता, अभी रास्ते पे काम चल रहा है या रास्ता बन रहा है, तो वो आपको ऐसा संकेत वहां पे दिखाई देगा, बजरी गिट्टी पड़ी हुई है उस रास्ते पे। तो आप संभल के जाएंगे, गाड़ी को स्लो चलाएंगे, गाड़ी को पहले डाउन गियर में लेके आएंगे। जैसे आप हाई गियर में है तो उससे आपको डाउन गियर में आना है। ऐसा अगर आपको संकेत दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि रास्ते पर पशु होने की आशंका है। जैसे आप जंगल से गुजर रहे हैं तो कभी भी पशु रोड पे आ सकते हैं, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए आपको वहाँ पे संभाल के गाड़ी चलाना होता है। या आप कहीं गांव से गुजर रहे हैं, कोई चरवाहे या कोई किसान रास्ते से अपना, हाँ देखिए ऐसा संकेत आपको स्कूल के किनारे दिखाई देगा। आगे विद्यालय, तभी आप समझ जाइएगा कि आगे विद्यालय है, आपको गाड़ी स्लो कर लेना है, क्योंकि स्कूल के सामने गाड़ी स्लो लेके जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता है, वो तो अचानक रोड पे आएंगे। हाँ, इसका मतलब होता है रोड पे काम लगा हुआ है, आदमी कार्य पर है। यहाँ भी आपको देख के और संभाल के गाड़ी चलाना होता है, क्योंकि दोस्तों गाड़ी अगर आप संभाल के नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसका मतलब आप पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं तो चट्टाने गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है, और वहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना। ऐसा रास्ता, ऐसा आपको चिन्ह संकेत पहाड़ पे चढ़ाई पे, तीव्र चढ़ाई, खड़ा चढ़ाई होता है, डायरेक्ट चढ़ाई होता है, तो आपको ऐसा संकेत दिखाई देगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं, नेक्स्ट संकेत देखते हैं। दोस्तों देखिए अब अचानक ढलान आ जाएगा, खड़ा तीव्र ढलान, जैसे खड़ा ढलान होगा, आपको उस टाइम
कभी भी क्लच में एक गियर में लेना है, ऐसा कभी नहीं करना है कि आप क्लच दबा लें, क्लच दबाने से गाड़ी फ्री हो जाती। आगे देखिए, इस संकेत का मतलब होता है आगे रास्ता चौड़ा है। जिस रास्ते से जा रहे हैं वो तो पतला है, लेकिन सामने रास्ता चौड़ा है, इसलिए इस संकेत का मतलब होता है आगे रास्ता चौड़ा है। दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट संकेत। मैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए इस संकेत का क्या मतलब होता है। बीच में अंतराल है, इसमें अक्सर पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो आपको गाड़ी चलानी है संभाल के। मुख्य रूप से हमारे बिहार पुलिस में इस संकेत से 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए हमको इतना अच्छा से देखना है। देखिए इस संकेत का मतलब होता है गति अवरोधक, मतलब आप रास्ते पे ब्रेकर लगा होता है, इसलिए आपको स्पीड कम कर लेनी चाहिए। गति अवरोधक आपकी रफ्तार को स्लो करने के लिए गति अवरोधक लगे होते हैं, जैसे स्कूल से पहले लगे होते हैं। इस संकेत का मतलब होता है आगे अवरोधक है, ये गाड़ियों की जांच के समय या टोल प्लाजा पर कर वसूली वाली जगह पर लगाया जाता है। जैसे पुलिस आगे चेकिंग कर रही है तो ऐसा लगाया जाता है। इस संकेत का मतलब है पार्किंग, दोनों साइड पार्किंग कर सकते हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। आप दाएं भी कर सकते हैं, आप बाएं भी कर सकते हैं। इस संकेत का मतलब है केवल मोटरसाइकिल पार्किंग होगी, स्कूटर व मोटरसाइकिल पार्किंग होगी। यहाँ पे कार या बड़ी गाड़ियां पार्किंग करना अलाउ नहीं है। देखिए इसका मतलब होता है मेन इसका भार सीमा, जैसे 40 टन यार 4 टन। देखिए हाँ, इसका मतलब 4 टन भार सीमा, एक्सल पे 4 टन भार सीमा। 4 टन से आप इस गाड़ी पे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं तो आप पर चालान भी हो सकता है। चालान देखिए, मैं अगला टॉपिक जब अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो मैं आपको विधिवत पूर्वक समझाऊँगा कि कितना कैसे लेंगे मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कि किस पे कितना चालान है। इसका मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। हाँ, इसका क्या मतलब है, लंबाई सीमा 10 मीटर, दोनों टायरों के बीच लंबाई सीमा 10 मीटर है। बड़े वाहनों में ऐसे होता है, दोनों टायरों के बीच की लंबाई बताया होता है पहले से ही कंपनी द्वारा कि लंबाई सीमा 10 मीटर है, इसलिए कि आप कितना माल लोड करते हैं, कितना क्या करते हैं, इसके लिए पहले से ही कंपनी द्वारा आपको बताया जाता है कि 10 मीटर लंबाई सीमा है। हाँ देखिए, ये चिन्ह तो बहुत ही जरूरी है इसमें डीजल पेट्रोल के लिए। हाँ, इस चिन्ह को आप अगर रास्ते में लंबा सफ़र कर रहे हैं तो आगे आपको होटल या रेस्टोरेंट की ज़रूरत है तो कहीं कहीं ये चिन्ह आपको दिखाई देगा। इस चिन्ह का मतलब है साइकिल पथ, मतलब साइकिल चलाने वाले इस पर चले। अगर जैसे साइकिल आप वहाँ जा रहे हैं और साइकिल वाला पथ दिखाई दे तो आप अपनी गाड़ी को रोक लें और आप मेन ये सर्विस रोड से हट जाएं या मेन रोड से हट जाएं, जहाँ आपको ऐसा संकेत दिखाई दिया तो आप समझ जाएं कि ये साइकिल के लिए आपको जाना जरूर, इस पे जाना अलाउ नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको रोज़ नए नए वीडियो टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगा। क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस में 40 नंबर टॉपिक है जो ड्राइवर पार्ट से है, और उसको मैं अगर मेरी वीडियो को आप एक एक वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 40 में 40 नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता है दोस्तों। क्योंकि मेरी वीडियो एथेंटिक वीडियो होगी और टॉपिक वाइड वीडियो लेके आएंगे। ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो सिलेबस से बाहर हो, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में है। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के कमेंट के हिसाब से वीडियो लेकर के आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।